मुतली की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब से अदनान की बेगम पहली ये अरीबा के पास आती है और आकर इसके सामने सारे के सारे राज रख देती है, तो उसके बाद अरीबा की जो सोच होती है ये चेंज होना शुरू हो चुकी है। ऐसा ऐसा ये ज़रोन की तरफ बढ़ती जा रही है। ये ज़रोन के फिर से ख्वाब देखना शुरू कर देती है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अरीबा आती है, आकर अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। जब ये बातें हस्बैंड सुनता है तो इससे पूछना शुरू कर देते और कहते क्या मतलब तुम्हारा अरीबा, तुम कैसी बातें कर रही हो, कौन सा धोखा, मुझे बताओ तो सही। तो आगे से अरीबा कहती है कि तुमने तो कहा था कि सब कुछ मेरे है, सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, लेकिन तुम्हारी बेगम जो थी इसने आकर तो मुझे कुछ और बातें सुनाई हैं। तो आगे से अदनान ये बात सुनता है तो ये समझाने की कोशिश करते और कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो झूठ बोल रही है। तो अरीबा कहती है कि झूठ नहीं बोल रही, वो जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है, और उसने मुझे प्रूफ दिए कि अगर तुम उसे तलाक दोगे तो उसकी जो जायदाद होगी आपकी जितनी ये आधे हिस्से में तकसीम हो जाएगी और उसके नाम चली जाएगी। तो अदनान समझाता और कहता है कि नहीं नहीं, वो सिर्फ आपको झूठ बोल रही है, आपको बहकावे में ला रही है, प्लीज़ आपने इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करना। अरीबा कहती है कि मैं कैसे यकीन ना करूं जब उसने मेरे सामने प्रूफ रखे हैं। अदनान कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ, ये जायदाद जो चीज़ भी तुम मांगोगी हर चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें। लेकिन अरीबा तो अब मुकम्मल तौर पर बज़न हो चुकी है, उसने तो अपनी सोच मुकम्मल तौर पर चेंज कर दी है और ये अदनान के सामने सबूत भी रख देती है। और यहाँ पर ये अदनान को धमकी भी देगी कि अदनान अगर कुछ भी ऐसा हुआ और अगर कुछ भी हाथ से निकला तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, आपसे तलाक ले लूंगी। तो यहाँ पर अदनान थोड़ा बहुत परेशान होगा, लेकिन अदनान को भी अब ये सब कुछ समझ जाना चाहिए जो अरीबा है ये किस किस्म की है, इसकी सोच क्या है। तो इसी वजह से अदनान पहले से अपना जो काम है, ये इंतज़ाम है, ये मुकम्मल कर ले, कल को ऐसा ना हो कि ये पछता है। तो इसी वजह से ये कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई डालने की कोशिश करेगा। अयान अभी भी तबीन से नाराज़ होते हैं। तबीन आती है, अयान के पास आकर बात करती है, तो अयान भी ऐसा ऐसा बोलना शुरू कर देता है। तबीन को कहता है कि देखें तबीन, मैं इस वजह से घर छोड़कर गया था क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया था कि मैं अरीबा के साथ शादी करूं। मैं अरीबा के साथ शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं आपको आज ये बात क्लियर कर लूँ कि मुझे जो वो अरीबा के साथ सच्ची मोहब्बत थी, मैं उसके साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करता था कि उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जिस हिसाब से उसने मेरे साथ किया तो मुझे दुख हुआ। ये जो सच्ची मोहब्बत देती है ये खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। और उसके बाद फिर मैंने आपके साथ ज़िंदगी का आगाज़ किया, आपके साथ मुझे मोहब्बत हुई और मैंने फिर ये जानकर या ये देखकर फिर जाकर मुझे पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। तो तबीन जब ये बात सुनती है तो जहाँ पर अयान को समझाने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं अरीबा को तुम्हारे साथ देखना चाहती थी, मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ रहे, तो इसी वजह से मैंने इसका डिसीजन लिया। तो आगे से अयान जो होगा ये इनकार कर देगा और समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि प्लीज़ आप मेरे सामने अरीबा को दोबारा नाम नहीं लेना, मैं अरीबा को मुकम्मल तौर पर भूल चुका हूँ, अपने दिल से निकाल चुका हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मैं सिर्फ आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी आपके साथ ही गुजरे, आगे आपकी अपनी मर्जी है, आप जाने आपका काम जाने, मेरा काम था आपको बताना। तो जहाँ पर जब से बातें तबीन सुनेगी तो ये बोलेगी अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आपने कोई भी ऐसी फ़िलहाल बात नहीं करनी और पापा को भी नाराज़ नहीं करना। अगर पापा इस मामले पे नाराज़ हो गए तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। अब अयान और तबीन के बीच में जो मामलात होते हैं ये क्लियर हो जाते हैं और तबीन भी अपने आप को अब अयान के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती है। जो अरीबा होती है ज़रोन के साथ मुलाकात करती है, जहाँ पर भी मौका देखती क्योंकि इसके पास नंबर तो आ चुका है, तो ये मुलाकातों से पीछे नहीं हटती और हर जगह पर मुलाकात करती है। ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो अरीबा जो होती है खुलकर बोलना शुरू कर देती है ज़रोन के सामने। इसे कहती कि ज़रोन, मुझे जो वो अजीब सा की फीलिंग होती है, मेरा वहाँ पर दम घुटता है, मेरा जो हस्बैंड है ये मुझे कुछ भी नहीं देता, मैं कमी महसूस करती हूँ, अकेली रह जाती हूँ, समझ तक नहीं आती कि मैं क्या करूँ। तो ये बातें जब ज़रोन सुनता है तो यहाँ पर अरीबा को समझाते और कहते कि अरीबा, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी आपको तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ डट कर खड़ा हो जाऊंगा।
बस आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ बताना है। तो ये बातें जब अरीबा सुनती है तो अरीबा बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अरीबा तो ये चीज़ें चाहती थी। अब ये दोनों एंजॉय करते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर अचानक से अयान की भी एंट्री होती है। अयान की जब एंट्री होती है तो अयान जो होता है ये आकर अरीबा को बताता है कि भाई मुबारक हो, आपने दूसरी शादी कर ली है। तो ज़रोन जब ये बातें सुनेगा तो यहाँ पर ज़रोन को गुस्सा आएगा और उसके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि ये लड़की कोई ना कोई गेम डालने वाली है। ये अरीबा तो अपनी दोस्त को बता देती कि भाई ये अदनान से भी अमीर है और अयाशियाँ करूँगी, लेकिन अब इसके साथ जो होगा ये बहुत ही बुरा होगा और ये अपने फैसले पे फिर जाकर पछताएगी।